नमस्कार मित्रों, मैं विवेक जौहरी, क्राइम इंडिया अंत तक आज के इस बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे फ़ख्र है और खुशी भी बहुत है कि जिस तरह से हमारे चैनल को, हमारे प्रयासों को आपका सहयोग मिल रहा है, उससे हमें अपने कार्यों के प्रति और ज़्यादा निष्ठा के साथ, लगन के साथ काम करने की प्रेरणा मिल रही है। हमारा विश्वास है यह सहयोग, आपका प्यार, अपनापन हमें ऐसे मिलता रहेगा और हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आपके सहयोग के साथ अमरोहा के अंदर खबरों के इस दुनिया में अपना परचम लहराने में सफल होंगे। समाज में तरह तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। हम अपने आप को उसके साथ साथ बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से आप लोग इस वक्त अपनी दिनचर्या को लेकर चल रहे हैं, ये वाकई में बहुत प्रशंसनीय है। आप सभी को मालूम है और इस नए सत्र की पढ़ाई ऑनलाइन, अभिभावकों से सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों के पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें ताकि बच्चों को किसी तरह का भी मानसिक या शैक्षिक नुकसान न हो सके। आज का बच्चा कल का भविष्य निर्माता है। आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि समय समय पर तरह तरह के लोगों ने हमारे देश के अंदर अपना नाम, शहर का नाम, देश का नाम रोशन किया है। आज इसी कड़ी में हमारे रिपोर्टर फैज़ आलम साहब ने कैमरामैन मुजम्मिल और बुरहान खान के साथ वरिष्ठ नेता नवेद अयाज साहब से एक मुलाकात की है और हाल के दिनों में जो उनके साथ समस्याएं हुई हैं, उनके साथ क्या उनने किस तरह से उसको सामना किया है और आने वाले समय में किस तरह से वो अपने आप को देखते हैं, कैसे उनको खात्मा करते हैं, इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इस रिपोर्ट का जायज़ा लीजिएगा। क्राइम इंडिया अंत तक के मंच पे आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे जनाब नवेद साहब से, जो पहले बीएसपी में थे और अब आज़ाद समाज पार्टी के मेंबर हैं। आइए बात करते हैं जनाब नवेद साहब से। मैं आपका भाई नवेद अयाज, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। देखिए, किसी शायर ने कहा है कि सितम के दौर में पहले दिल काम आए, ज़बा पे नाज था जिनकी हमें वो बेज़ुबान निकले। जब जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में मुसलमान अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा था, सीए और एनआरसी के नाम पर तमाम जुल्म उस पर हो रहे थे, तो हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टियां थीं, उन पार्टियों के मुख्य नेताओं की ज़बानों को ताला लगा हुआ था। वो मुसलमान के साथ सड़कों पर उतरने के लिए अपनी शर्म महसूस करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, अगर हम मुसलमान पे जुल्म रोकने के लिए सड़कों पर उतरेंगे तो इससे हमारा जो है हिंदू वोट नाराज हो जाएगा और मुसलमान को उसके हाल पे लवारिसों की तरह छोड़ दिया गया। बहुत सी पार्टियां ऐसी थी जिन्हें मुसलमानों ने पाला, पोसा, बड़ा किया। उसमें बीएसपी भी थी, उसमें समाजवादी पार्टी भी थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया इस वक्त लोकसभा सांसद, मौजूदा लोकसभा सांसद हैं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव। देखिए, मैं ऑन कैमरा और माइक पे बात कह रहा हूँ। जब सीए बिल पास होता है तो लोकसभा से वॉकआउट कर जाते हैं, जबकि उनका 2 मिनट का सदन में बोलना सीए के विरोध में अपनी एक अहमियत रखता। क्योंकि उन्हें शायद ऊपर से या उनके कुछ अपने इश्यूज थे, इजाजत नहीं थी, तो उन्होंने मुसलमान के हक में सदन में बोलना मुनासिब नहीं समझा। दूसरी बात, बहन जी के ऊपर, बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर भी तमाम ऐसे इल्जामात लगे कि बीजेपी से उनके हाथ मिले हुए हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद, एक नौजवानों की पसंद, एक देश की उम्मीद, जो ऐसा अहले दिल है कि कहीं भी किसी पर जुल्म हो, कमज़ोर और गरीब और मजलूम पर, उसका धर्म और जाति न देखे,
सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं, ये सब देख रहे हैं। सीए और एनआरसी पर चंद्रशेखर आज़ाद का जामा मस्जिद से गिरफ्तार होना, जामिया मिलिया पर जब पुलिस हमला करती है, चंद्रशेखर आज़ाद का पुलिस हेडक्वार्टर पर पहुंचना और ये कहना कि गोलियां अगर मुसलमानों के सीने पर चल रही हैं तो मेरे भी सीने पर चलाई जाए, ये वो चीज़ें थी जो एक नई लीडरशिप की उम्मीद जगाती थी, जिसे हम बड़े गौर से देख रहे थे, समझ रहे थे। और हमने सोचा कि हमारी लीडरशिप है, हमारा चुनाव लड़ने का कोई मकसद हो सकता है, लेकिन आज के दौर में हमारी कौम को एक ऐसे लीडर की देश में ज़रूरत है जो हमारी बात सड़क पर उतर के करे, सदन में जाके करे, सरकार बना के करे। बस यही मकसद था। चंद्रशेखर आज़ाद जी के पीछे आ गए। आज वो संविधान को मानने के लिए, साहब काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लेके चलने के लिए एक मूवमेंट तैयार कर रहे हैं। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश भी लड़ेंगे, 2021 में बिहार भी लड़ेंगे और देश के अन्य चुनाव भी लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो भारत का भविष्य है। आने वाले वक्त में प्रदेश और देश उनके हाथ में होगा। दोस्तों, अभी आपने देखा हमारे रिपोर्टर फैज़ आलम साहब और कैमरामैन मुजम्मिल और बुरहान खान साहब की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने नवेद आयाज साहब का इंटरव्यू लिया, उनसे सारी जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और हम आपसे वादा करते हैं प्रतिदिन हम आपको इसी तरह से किसी न किसी तरह की व्यक्तित्व से परिचर्चा और जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं हमारे देश की प्रदेश की, वो आपको हम देते रहेंगे। आपके प्यार का अभिलाषी मैं विवेक जौहरी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।